नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मधुसूदन वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, जीडी कॉलेज से। पिछले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में देख चुके हैं। इस बार का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में पिछले टॉपिक में हमने देखा कि जिनमें की नोटोकोड एब्सेंट होती है वो नॉन कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। कोऑर्डिनेट का जो फाइलम है उसको क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया है। जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होगा वो कहलाएंगे एक्रेनिएटा। ठीक है, इसको प्रोटोकोऑर्डिनेट भी कहते हैं। इस ग्रुप को प्रोटोकोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इसी तरह से जिनमें क्रेनियम का मतलब है कि कपाल, जिनमें स्कल एब्सेंट होगा वो तो कहलाएंगे एक्रेनिएटा, और जिनमें प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगे क्रेनिएटा। और इनको कहते हैं प्रोटोकोऑर्डिनेट, और इस ग्रुप को कहा जाता है यूकोऑर्डिनेट। यूकोऑर्डिनेटा। यहां क्रेनिएटा या क्रेनियाटा का मतलब है क्रेनियम। इसको मैं रेड उससे दिखा रहा हूं ताकि पता चले। इसका मतलब है क्रेनियम, और ए का मतलब है एब्सेंट, यानी कि ऐसे ग्रुप जिसमें कि क्रेनियम एब्सेंट है, और क्रेनिएटा मतलब कि जिनमें कि क्रेनियम या स्कल मौजूद है। प्रोटोकोऑर्डिनेटा, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी आद्य, और कोऑर्डिनेटा का मतलब कॉर्ड, जो कि नोटोकोड से संबंधित है। यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेटा जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोकोऑर्डिनेटा में। इसी तरह से यू कोऑर्डिनेटा, यू का मतलब होता है कंप्लीट, और कोऑर्डिनेटा ग्रुप, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट जीव जिनमें कि कंप्लीट नोटोकोड पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे, या ट्रू कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो यू कोऑर्डिनेट में रखे जाएंगे। प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड की प्रेजेंस के आधार पर इनको 3 क्लास में रखा गया है। पहला है हेमी कोऑर्डिनेट। एक बात ध्यान से सुनना, मैं अभी कह रहा हूं कि रखा गया है, लेकिन इसमें एक जो क्लास है वो अब करंट में इन्वर्टिब्रेट फाइलम के रूप में पहचानी जाती है, तो मैं ये बताऊंगा अभी। तो हेमी कोऑर्डिनेटा, दूसरा है यूरो कोऑर्डिनेटा, और तीसरा है सिफेलो कोऑर्डिनेटा। हेमी कोऑर्डिनेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ। ऐसे जीव जिनमें की हाफ नोटोकोड पाई जाती है,
वो कहलाएंगे हेमिकोडेटा। यूरो मतलब होगा टेल। ये सारे के सारे जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये प्रोटो, क्रेनिएटा, कोडा, या यू, या फिर हेमी, यूरो, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं, और इन लैटिन वर्ड का इंग्लिश में ये मतलब है। तो यूरो का मतलब होता है टेल। टेल यानी पूंछ। तो यूरोकोडेट के जो जीव हैं उसमें जो क्या नाम है, नोटोकोड है, वो टेल के या पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है। सिफेलो, सिफेलो या सिफेला, इसका मतलब होता है हेड, हेड, और कोऑर्डेटा मतलब नोटोकोड। तो ऐसा जीव, ऐसे कोऑर्डेट जिनमें कि हेड वाले रीजन में नोटोकोड पाई जाएगी, वो क्या कहलाएंगे, सिफेलोकोडेट्स में रखे जाएंगे। अब मैं कह रहा था आपसे कि इसमें से एक जो क्लास है वो आजकल यहाँ नहीं क्लासिफाइड की जाती है, ये है हेमिकोडेट। हेमिकोडेटा को एक सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइला के रूप में रखा जाता है। आजकल इसको एक सेपरेट इनवर्टिब्रेटा फाइला या फाइलम में इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि पहले जिन वैज्ञानिकों ने इसको प्रोटोकोडेट में रखा था, उसका ये आधार उन्होंने दिया था कि इसमें जो प्रोबोसिस पाई जाती है, वो प्रोबोसिस जो है वो उन्होंने इसको नोटोकोड मानी थी। लेकिन अब इसको जो प्रोबोसिस है वो नोटोकोड के समानांतर नहीं मानी जाती है। तो इसलिए इसको क्या रखा, सिर्फ इसी के आधार पर इसको इस प्रोटोकोड में रखते थे, और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं था जो कि इसमें कोडेट के जैसा मिले। तो इसलिए इसको फिर अब हेमिकोडेट को एक सेपरेट इनवर्टिब्रेटा फाइला के रूप में अलग से रखा जाता है, जो कि इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है। अब बात करते हैं हम यूरोकोडेट्स की। यूरोकोडेटा में मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर। यूरोकोडेटा के जो एग्जांपल है वो हेमिकोडेट, हेमिकोडेट, हर्डमानिया, हर्ड मानिए। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से सेफेलोकोडेट में है एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सस। ये दो एनिमल हैं जिनका कि आगे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आते हैं हम यूकोडेट। यूकोडेट को एक सब फाइलम में रखा जाता है, सॉरी, यूकोडेट का एक सब फाइलम है जिसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का क्या मतलब है? वर्टिब्रेटा जिनमें कि वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, यानी कि जिनमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। तो ये आगे के जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की या मेरुदंड जिनमें पाया जाता है, वो जीव होते हैं। वर्टिब्रेटा को फिर आगे दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से डिवीजन है? ये है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। आधार क्या है ये भी मैं बताऊंगा अभी। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा।
ये जो हमने डिवीजन या वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया है, इसका जो बेस है वो है जॉ। जॉ मतलब जबड़ा, कि जबड़े के आधार पर वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जिनमें जॉ एब्सेंट होता है उनको एग्नेथा कहा जाता है, जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है उनको ग्नेथोस्टोमेटा कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो ग्रुप के आगे लिख देंगे क्रेनियम, यानी कि हमने जो ये डिवाइड किया था वो किसके आधार पे किया था? क्रेनियम के आधार पर। अब एग्नेथा में कौन से क्लास आती हैं? एग्नेथा के अंदर है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, इसके भी नाम से पता चल रहा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, साइक्लो का क्या मतलब है? सर्कुलर, ठीक है। और स्टोमेटा का क्या मतलब है? स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग, यानी कि जो इनका माउथ होता है, ओपनिंग होगी वो किस तरह से होगी? सर्कुलर टाइप की पाई जाती है। इनमें जो ओपनिंग होगी वो होगी सर्कुलर टाइप की, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रामाइजोन्स, पेट्रोमाइजोन्स, ठीक है। ये पेट्रोमाइजोन्स इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अब आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथो का मतलब है जॉ, यहाँ पर भी ग्नेथा का मतलब जॉ था, सॉरी। जॉ, जॉ यानी जबड़ा। और ए का मतलब क्या पता चल गया? हमने यहाँ पर लिखा था जैसे एब्सेंट। यहाँ पर ग्नेथो का मतलब है जॉ और स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिनमें मुंह के अंदर जो है जॉ पाया जाता है वो कहलाएंगे ग्नेथोस्टोमेटा में। अब आते हैं हम ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। क्या है सुपर क्लास? कौन कौन से हैं? पहला है पीसीज, ऐसे जीव जो फिश के समान हो, वो क्या कहलाएंगे? पीसीज। और दूसरा जो ग्रुप है वो है दूसरी जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा। क्या है? टेट्रापोडा। पीसीज, पीसीज का मतलब मैंने बताया कि फिश या फिश लाइक एनिमल। और टेट्रा है, टेट्रा मतलब होता है फोर, चार। और पोडा, पोडा का मतलब है लिम्ब, लिम्ब यानी पैर, यानी कि चार पैर वाले। तो टेट्रापोडा में ऐसे कौन से जीव आएंगे जिनके की चार पैर होंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं पीसीज की। पीसीज में दो क्लास है, जगह कम है थोड़ी सी। पहली क्लास है इसमें कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। और दूसरी क्लास जो है वो है ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज। कॉन्ड्रिक का मतलब होगा कार्टिलेज।
कार्टिलेज और इक्थिस यानी इक्थियोस यानी स्केलेटन। इक्थियोस का मतलब स्केलेटन। ऐसी मछलियां जिनमें की जो एंडोस्केलेटन है वो किसका मिलता है? कार्टिलेज का। तो वो फिश किस में रखी जाएंगी? कॉन्ड्रिक्थिस में। और ऑस्टिक का मतलब है ऑस्टिया मतलब होता है बोन। ऑस्ट बोन या बोनी यानी कि हड्डियां। और इक्थियोस का मतलब होगा स्केलेटन यानी कि ऐसी मछलियां जिनमें कि स्केलेटन जो होगा, एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल है, वो हड्डियों का बना होगा। इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है स्कॉलिडॉन। ठीक है, शार्क जितनी फिश होती हैं वो सारी सारी कॉन्ट्रिक्थिस में आती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है लेबियो। लेबियो लेबियो वह फिश है जो कि सबसे ज्यादा खाई जाती है भारत में। ठीक है, तो ये जो है कॉन्ट्रिक्थिस हो गया और ये ऑस्टिक्थिस हो गया। इसके बाद आते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा टेट्रापोडा की 4 क्लास हैं। कौन कौन सी? पहली क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया। दूसरी क्लास है रेप्टिलिया। तीसरी क्लास है एवीज। और चौथी क्लास है मैमेलिया। ठीक है, एम्फीबिया, एम्फी, बायोस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बिया या बायोस। एम्फी मतलब बोथ, दो तरह की, और बायोस यानी लाइफ, यानी कि दो तरह के लाइफ जीने वाला, यानी कि उभयचर। एक्वाटिक एनिमल भी होंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी होंगे, यानी कि जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उभयचर। एम्फी का मतलब हो गया बोथ, और बायोस का मतलब लाइफ, दोहरी जीवन होगा। इसमें एग्जाम्पल क्या है? सबको पता है, जानते हैं कि नहीं जानते? फ्रॉग्स। ठीक है, फ्रॉग्स है, बुफो है, सैलामेंडर है, ये सारे के सारे ये किस में आएंगे? एम्फीबिया में। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर आते हैं क्रीपिंग एनिमल। क्रीपिंग, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग यानी जो रैंक कर चलते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? रेप्टिलिया में। जैसे कि हेमिडेक्टाइलस है, स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, सारी सारी ये जो है रेप्टिलिया के अंदर आएंगे। इसी तरह से आप आते हैं एवीज में। एवीज को कहते हैं बर्ड, यानी कि ऐसे जीव जो बर्ड लाइक होंगे, चिड़ियाओं के जैसे होंगे, वो सारे के सारे एवीज में आएंगे। मैमेलिया, मेमा। मेमा का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमा का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड यानी कि इसमें, इन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें सारे सारे जो है मेमोरी ग्लैंड वाले जो है जीव आएंगे, जैसे कि मंकी है, ह्यूमन है। ठीक है, तो ये सारे सारे इसमें आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये मैंने काफी अच्छे से इसको समझाया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ वापस। कॉर्डेटा जो फाइलम है हमारा, वो क्रेनियम के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा गया है, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं और क्रेनिएटा को यूकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। ऐसे जीव जिनमें क्रेनियम या स्कल या कपाल एब्सेंट होता है, तो वो क्या कहलाएंगे? एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट, प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट जीव। यूकॉर्डेट जिनमें की कंप्लीट
कोऑर्डिनेट मतलब कंप्लीट या ट्रू कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यूकोऑर्डिनेट्स में आएंगे। प्रोटोकोऑर्डिनेट्स को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, हेमिकोऑर्डिनेट, यूरोकोऑर्डिनेट, सेफेलोकोऑर्डिनेट, या कहें तो सिर्फ अभी करंट में इसको 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, यूरोकोऑर्डिनेट और सेफेलोकोऑर्डिनेट। यूरो यानी कि टेल और कोऑर्डेटा यानी कि जो नोटोकोड है वो कहाँ पाएगी, टेल वाले हिस्से में पाएगी। इसका जो एग्जांपल है वो हडमानिया। सेफेलोकोऑर्डेटा, सिफेलस का मतलब होता है हेड और कोऑर्डेटा मतलब नोटोकोड, यानी कि जो हेड वाले रीजन में यदि नोटोकोड प्रेजेंट होती है तो उसको कहते हैं सेफेलोकोऑर्डेटा। इसमें आएगा एम्फिऑक्सिस। अब आते हैं यूकोऑर्डिनेट्स। यूकोऑर्डिनेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा जाता है क्योंकि सभी जो जीव हैं नीचे वाले वो सारे के सारे वर्टिबल कॉलम उनमें पाया जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पर नोटोकोड थी वो नोटोकोड क्या है, बोनिफाइड हो गई और वो वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो सब फाइलम है ये कहलाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब जिसमें जॉ लेस या जिनमें जॉ एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ पाया जाता है। एग्नेथा का एक क्लास है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। ऐसे जीव जिनमें की सर्कुलर ओपनिंग पाई जाती है। पैट्रामाइजस को देखेंगे यदि तो वो एक्टोपैरासाइट होती है वैसे तो, यानी कि बड़ी मछली होती है, उस पर बाहर की ओर, शरीर के बाहर की ओर उस पे मुंह पर शक्कर पाए जाते हैं और शक्कर के द्वारा वो बड़ी मछलियों पर चिपकी हुई होती है। तो जो मुंह होता है वो सर्कुलर होता है, ईल लाइक होती है, ईल की मछलियां जैसी होती है। तो पैट्रामाइजस जो होगी वो इस तरह की होंगी। ग्नेथोस्टोमेटा जॉ वाले होते हैं। इनमें इनको जो है 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है पीसीज, दूसरा है टेट्रापोड। पीसीज ऐसे जीव होते हैं जो कि फिश के समान जैसे होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। टेट्रापोड जो होते हैं वो चतुपाई होते हैं, यानी कि 4 पैर वाले होते हैं। पीसीज को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेज एंडोस्केलेटन यदि पाया जाता है तो ऐसी मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिस में रखा जाता है, जैसे कि स्कॉलिडॉन। शार्क जो फिश होती हैं, शार्क मछलियां होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो कॉन्ड्रिक्थिस में रखी जाती है। लेबियो जो फिश है वो ऑस्टिक्थिस में रखी जाती है। बोनी फिशेज होती हैं जिनका अंतः कंकाल हड्डियों का, बोन्स का बना होता है, वो ऑस्टिक्थिस में रखी जाती है। इसके बाद टेट्रापोड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा एविज और चौथा मेमेलिया। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है बोथ, लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ। ऐसे जीव जो कि दोहरी जिंदगी जीते हैं, जलचर और थलचर दोनों होते हैं, यानी कि वो उभयचर होते हैं। तो ऐसे जीवों को एम्फीबिया में रखा जाता है, जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग या रेंग कर चलने वाले जीव, इनको रेप्टिलिया में रखा जाता है। लिजार्ड, स्नेक सारे रेप्टिलिया में आते हैं। एविज को बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड लाइक एनिमल जो होंगे सारे के सारे वो एविज में रखे जाएंगे। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सारी एविज में रखी जाती है। मेमेलिया जिनमें की मेमोरी ग्लैंड या कहें कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो मेमेलिया में रखा जाता है। मेमा का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। और ह्यूमन और जो अपने एप्स हैं, मंकी हैं, ये सारे के सारे मेमेलिया में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कोऑर्डिनेटा जो आपको समझ में आया होगा।